एग्रीकल्चर में जब तक अब ग्लैमर नहीं आएगा ना, एग्रीकल्चर को लोग सीरियसली नहीं लेंगे। नहीं, एक बड़ा अच्छा वाकया भी हुआ था अभी। किसी ने ऐसे ही फ़ोन करके बताया मुझे कि मैंने आपका वो आपकी फ़िल्म का प्रोमो देखा। मैंने कहा फ़िल्म में ट्रेलर होता है, प्रोमो नहीं होता है। तो एनीवेज़, सो बिनी एंड फैमिली रिलीजिंग ऑन 20th September। फर्स्ट टाइम एवर वो डायनेमिक्स एक्सप्लोर किया गया है, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड डॉटर। जनरेशन गैप तो है ही, बट उसके अलावा उसमें बहुत कुछ है जो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, विच द ऑडियंस इज सपोज टू टेक विद देम। बहुत ही खूबसूरत फैमिली एंटरटेनमेंट है, फुल ऑफ लव, इमोशन, ह्यूमर, ड्रामा, एंड एंड ऑफ द फिल्म आप अपने साथ कुछ लेके जाते हैं। और ये सिर्फ एक ही जनरेशन लेकर के नहीं जाता कि यार मुझे एज अ यंगर जनरेशन सीखना है अपने एल्डर जनरेशन से, बट एल्डर्स also should learn something from the younger generation. That's the message which we are trying to give from that film. स्क्रिप्ट आई थिंक इस एक तो स्क्रिप्ट आपको सेलेक्ट करती है। ये फिल्म पहले कोई और करने वाला था। ये फिल्म बहुत सारे लोगों तक इसकी कहानी गई थी, बट वो इवेंचुअली घूम के मेरे पास आ गई। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं यू शुड फिट द कैरेक्टर, एंड जो डायरेक्टर की अपनी एक सोच है, या वो अपने किरदार को किस रूप में देखना चाहता है, वो कई बार आपको यू नो सरप्राइज भी करती है कि अच्छा मेरे अंदर आपको वो दिख रहा है क्या। तो बट व्हेन इट कम्स टू यू, डेफिनेटली अच्छी स्क्रिप्टें ही आती हैं यार, मतलब अभी तक तो वही हो रहा है। नहीं, अभी जितना हॉरर या डार्क फिल्म, डार्क मतलब हाँ, थोड़ा सा मतलब जो फैमिली के साथ नहीं देख पाते हैं, लेकिन जैसे स्त्री 2 है, वो तो आप परिवार के साथ देख सकते हैं। बच्चों ने काफ़ी पसंद किया है उसको। सो आई थिंक कि हर तरह की ऑडियंस है आज के टाइम में, एंड उसमें बिनी एंड फैमिली की भी अपनी ऑडियंस है। आई 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 वुड in fact give it in written कि anyone who sees that film, अगर उसने ये नहीं कहा कि ये मेरे घर की कहानी है, तो आई कैन ले मैं अपना शर्त हार जाऊंगा। बट आई कैन अश्योर यू कि एनआरआईज हों, मेट्रोज में रहने वाले लोग हों, या टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी, कहीं भी हों आज के युग में, पूरे वर्ल्ड में, खास करके इंडियंस, दे विल रिलेट विद दिस फिल्म। एक दूसरे से तो यही है कि यार मेरी जनरेशन जो थी, वो मैंने पहले भी कहा है कि वो दोनों जनरेशन के बीच में पिसने वाली जनरेशन है। सो कहीं ना कहीं ये अंधा कानून है, यू हैव टू बैलेंस बोथ द साइड, एंड यू कैनॉट हैव अ बायस्ड व्यू टुवर्ड्स वन जनरेशन एंड नॉट हैविंग दैट फॉर द अदर जनरेशन। सो हमको हमारे लिए बैलेंस करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। और शायद उसमें यही सीखा है हमने कि भाई कोई भी हो, इफ़ यू सी देम द वे दे आर, आई मीन कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आप वो अपनी बात जो है वो ज़रूर रखें, चाहे आप अपने से छोटे से बात कर रहे हो उनके साथ, चाहे आप अपने से बड़ों से बात कर रहे हो उनके साथ। यार मैं बताऊं, बहुत ही सरप्राइजिंग था। अच्छा, मैंने उसके पापा के साथ काम किया हुआ है, हम लोग ने एक शो साथ में किया था, देश में निकला होगा चांद। सिद्धार्थ धवन की वो बेटी हैं। मैं बहुत ही सरप्राइज्ड था कि इतनी तैयारी के साथ वो अंजनी आई थी ना, कि शी ओनली सरप्राइज्ड अस। जितनी सहजता है उसके परफॉर्मेंस में, और जितने एट ईज उसने परफॉर्म किया है फॉर ए यू नो अ न्यू कमर फॉर देयर फर्स्ट फिल्म, मतलब शॉकिंग था मेरे लिए कि इतनी खूबसूरती के साथ उसने जो परफॉर्म किया है। एंड आई थिंक कि यू नो इस जनरेशन की जितनी एक्ट्रेस हैं, आई वुड टेल कि शी एक्चुअली स्किल्स एट नंबर 1। शी इज़ अमेजिंगली टैलेंटेड एंड नेचुरल एक्टर।
ऐसा लगता ही नहीं है कि वो सीन कर रही है। और जितने सीन्स किए हैं, खास करके बड़े बड़े जो सीन्स हुए हैं जहाँ पे मोनोलॉग्स हैं उसके, वो उसने वन टेक ही किया है विथ सो मच ऑफ ईज एंड कम्फर्ट। आई थिंक एवरी वन ऑफ माई जनरेशन विल रिलेट विथ इट, जिसके घर पे 3 जनरेशन है, बच्चे टीनेजर्स हो चुके हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो 70s में हैं, और उसमें एक बाप की भूमिका जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी स्वीट फिल्म, बहुत बहुत अच्छा लगेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं पहली बार एक बोलते ना कि मैं वो वैसे वाले लोगों में नहीं हूँ जो ओ यार आई बिलीव सो मच इन वाइब्स, नहीं वाइब्स नहीं, बट ऑनेस्टली बताओ बहुत ही पॉजिटिव है। आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग ओनली हैपन्स बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। अगर आप जैसे एक ऐड है ना, डर के आगे जीत है, तो मैं हमेशा वही करता हूँ कि डर डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे झूठ है। अगर आप अपने से नीचे वाले को डरा करके रखेंगे तो आप उसको मजबूर कर रहे हैं झूठ बोलने के लिए, फिर वो कहानियाँ बनाएगा, फिर वो बचने की कोशिश करेगा। सो कम्युनिकेशन अगर क्लियर है, क्लैरिटी अगर है विचारों में, एंड आपके बच्चे ना आपसे सीखते नहीं हैं कुछ, ये बात तो तय है। वो आपकी मिमिक्री करते हैं, आपको कॉपी करते हैं। आप बचपन में भी देखिएगा, आप ऐसे करिएगा बू, तो बच्चा भी वैसे ही करता है। सो दे जस्ट पिकअप। अगर आप किसी भी खुशबू वाली, बदबू वाली जगह से गुजरे और आप करें, तो बच्चा वो उसको बदबू का एहसास नहीं है लेकिन उसको पता है कि ये एक एक्सप्रेशन है। सो समवेयर आई थिंक कि कम्युनिकेशन क्लैरिटी अगर रहे तो सारी जीवन जो है बहुत ईज में जाता है। नहीं, बहुत ज़रूरी है। आप एक एक बहुत खूबसूरत कविता मैंने पढ़ी थी, सदगुरु ने लिखा है। उसका सार जो है ना वो यही है, और ख़ास करके वो सोशल मीडिया से रेलिवेंट है। उसका सार यही है कि एक मोर जो इतना खूबसूरत है, लेकिन अपने ओर आकर्षित करने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। अगर आप उसकी आवाज़ सुने, प्यू प्यू बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि वो अपने तरफ आकर्षित, वो नाचता है, वो दिखाता है कि मैं देखो कितना सुंदर हूँ। तो अगर आप कोई भी चीज़ ऐसा मीनिंगफुल करना चाहते हैं ना, जिससे आप समाज में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, या आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बात बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छी है, तो आपको भी ना मोर की तरह शेमलेस होना पड़ेगा और खड़े होकर के चिल्लाना पड़ेगा। कि मेरी तरफ देखो, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने बहुत अच्छी फिल्म की है। सो सोशल मीडिया समवेयर इज लाइक दैट यू हैव टू बी शेमलेस, बट रेस्पेक्टफुली शेमलेस। ऐसा नहीं कि आप मतलब कुछ भी नंगा नाच ना करें आप उसकी मर्यादा रह कर, क्योंकि आपकी बात कोई ना कोई देख रहा है। आज ये कम्युनिकेशन जो है, आज से 100 साल पहले आपकी बात 1000 लोग, अब मतलब गला फट जाता है अगर आप अपनी बात 100 लोगों तक को भी कहते विदाउट माइक्रोफोन। आज आपकी बात यहाँ छोटे से लेवल पे टेबल पे बैठ करके आप यू आर रीचिंग आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल। इससे बड़ा विज्ञान आविष्कार, और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए आपको, मतलब बिल्कुल चाहिए। हर चीज़ का यूज़ पे मिसयूज़ तो होता ही है यार। अगर मैं टेलीफोन के ज़माने की बात करूं, जिसमें पता नहीं आप जब पहली बार टेलीफोन आया था या हमारे घर पे आया था, तब 3 डिजिट का हुआ करता था, जब ट्रंक कॉल वाले टाइम की बात करें। तो उस समय हम लोग मिसयूज़ करते थे एज अ किड, कि किसी के यहाँ भी फ़ोन कर दिया, घंटी बजी, वो बंदा आ रहा है, पहुँच रहा है, और तब तक आपने फ़ोन काट दिया यू नो और या तो आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, फिर हुआ कि अच्छा सॉरी रॉन्ग नंबर। तो ऐसे बच्चे हैं अभी भी यार जो थोड़ा सा मिसयूज़ करते हैं, वो हर जनरेशन में होगा। मेन रीज़न कुछ नहीं, मेन रीज़न यही था कि खुद में एक बहुत बड़ी अवेयरनेस आई थी, अभी के सिचुएशन को लेकर के, सॉइल के सिचुएशन को लेकर के। सो जब अवेयरनेस आती है कि अब आप यू शुड पे अटेंशन टू इट। शायद इसी वजह से फार्मिंग नीड्स अटेंशन, फार्मिंग नीड्स ग्लैमर नाउ, टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। एग्रीकल्चर में जब तक अब ग्लैमर नहीं आएगा ना, एग्रीकल्चर को लोग सीरियसली नहीं लेंगे। एंड एग्रीकल्चर इज बिकम, हैज़ ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी one of a good source of income for people, but they need to devote time
and not necessarily everyone should become farmer, but you bring your expertise to agriculture. And मुझे वही लगा कि I can bring little bit of awareness to it and get people attention because I am part of film industry and लोग मेरी बात सुनेंगे। नहीं, मैंने हड्डी से किसी को कुछ नहीं सिखाया है। मैंने इतना बता दिया कि भाई मैं और भी किरदार कर सकता हूँ। मैंने भी यही सीखा कि मतलब अब फिल्म के लिए तैयार हो चुका हूँ मैं। फिल्मों के लिए। एंड इट्स अ वेरी गुड second inning, I would say, where people are loving the work and I'm getting good work. Attention span देखो लोगों का काफ़ी कम है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा उतावलापन रहता है, ईज़ नहीं रहता है, इसलिए आजकल डिसीज़ ज़्यादा हो रहे हैं। आपको अब कम से कम जो किरदार देखने को मिल रहा है वो बहुत रियल किरदार मिल रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई बनावटी पना बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत ज़्यादा मेकअप की तरफ, या एक ब्यूटी से संबंधित होता है ना कि आप बहुत पहले होता था कि आपको खूबसूरत ही दिखना है, लड़कियों को ऐसा ही दिखना है, लड़कों को ऐसा ही दिखना है। अब ये है कि अब आप रियल जोन में हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हो रही हैं, एंड डेफिनेटली ये 10-10 सेकेंड फॉरवर्ड करने वाला, अब उसके कारण OTT, मतलब ये देयर इज़ नो कनेक्शन टू दैट, बट आई वुड से कि यू आर गेटिंग गुड कंटेंट, गुड स्टोरीज, एंड 10 एपिसोड 8 एपिसोड में आप अपनी कहानी कह देते हो। सो इट्स ब्रिंगिंग लॉट ऑन टेबल क्रिएटिवली। यार ये सेफ्टी ना अपने घर से ही शुरू होती है। मेरे 2 बेटे हैं, मैं एज अ पेरेंट कहीं ना कहीं ज़्यादा जिम्मेदार रहूँगा कि मेरा बेटा या लड़के जो हैं वो जब बड़े हो तो वो अपने घर से ही या घर में ही जो देखते हैं सीखते हैं वही चीज़ वो बाहर ले जा करके करते हैं। सो आई मेक इट श्योर दैट मेरे बच्चे जैसा मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, मेरे बच्चे अपनी माँ के साथ हों, अपनी पत्नी के साथ हों, अपनी बच्चों के साथ हों। सो उसके लिए कहीं ना कहीं वो बदलाव सबसे पहले खुद में लाना पड़ता है। यू शुड फील or make feel other person safe and secured, and the society will take eventually over that. इस तरह के डेफिनेटली आई थिंक कि उस एक और चीज़, मेरा जो ओपिनियन है बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि द लॉ शुड बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट क्रिएट्स फियर इन यू, दैट यू डू समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज द ओनली रिपरकशन। फिर दूसरी कहानी तीसरी कहानी नहीं है, ये भी हो सकता है आपके साथ, ये भी हो सकता है, नहीं यही होगा, वॉट एवर दैट मेजर टू बी, जिस भी लेवल तक हम जाएं इसको लेकर के, दैट इज़ अप टू दी कोर्ट एंड गवर्नमेंट टू डिसाइड, बट देयर हैज़ टू बी वन लॉ फॉर दिस काइंड ऑफ ऑफेंस, और उसका फियर लोगों में होना ज़रूरी है, खास करके जो पढ़े लिखे वर्ग नहीं है और जो इस तरह की हरकतें करती है। अरे वो बहुत सुपर रिस्पॉन्सेज आए। इनफैक्ट दे आर सीइंग द फिल्म द वे इट इज़ सपोज टू बी, कि इट इज़ लाइट हार्टेड, नॉट टू मच ऑफ ड्रामा, बहुत रेलिवेंट टॉपिक है, बहुत आज का टॉपिक है, आज के युग को ध्यान में रख करके 3 जनरेशन की कहानी कही गई है। पहली फिल्म है जहाँ पे दादा और पोती की कहानी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि जनरेशन गैप, हर जनरेशन कुछ कहता है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट इट इज़ द स्टोरी बिटवीन ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड फादर। आप मुझे बताइए कोई भी फिल्म आपने इस सब्जेक्ट पे देखी हो तो, सो देयर इज़ समथिंग न्यू टू लुक फॉरवर्ड टू। नो, आई वुड लव टू से टू द ऑडियंस कि बिन्नी एंड फैमिली इज़ रिलीजिंग ऑन 20th September, 20 September, एंड नज़दीकी सिनेमा हॉल में है। प्लीज़ जहाँ भी हो जा कर के देखिए, इसको बताइए, और मुझे इतना यकीन ज़रूर है कि आप इसको देखेंगे तो आप अपने साथ वाले को भी कहेंगे कि वो भी जाकर इसे देखे।